आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट जवाद सिब्तैन। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खैर व आफ़ियत रखे और मुझे उम्मीद भी पूरी है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब पे अपना हमेशा अपना फ़ज़्ल व करम रखे। मेरी दुआ है आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और जो न्यू लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं ये वीडियो को। तो मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ रखे। जो लोग मेरे परेशान हैं, व्यूअर सब्सक्राइबर्स परेशान हैं, जो भी इस तमाम उम्मत मुस्लिमा में जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबके कामों में आसानियाँ पैदा करे, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए एक अच्छे से रिश्ते उनके घर में अता फ़रमाए। तो दुआएँ हमेशा ऐसे ही करनी चाहिए सब लोगों के लिए। तो कुछ पता नहीं होता, कोई भी घड़ी ऐसी होती है, कोई भी ऐसा वक़्त हो सकता है जिसमें अल्लाह ताला हम सबकी दुआएँ कबूल कर सकता है। तो इसलिए सबके लिए दुआ कब करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला किसी की भी दुआ सुन सकता है और किसी मुसलमान के लिए आसानी पैदा कर सकता है। तो सबसे पहले मैं 2022 के साल की आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और मेरी दुआ है कि 2022 के साल में अल्लाह मियाँ आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आप लोगों के लिए बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए, कामयाबियों का साल रहे आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि ये बेल आइकॉन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा जोड़े रखता है, ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों तक हमेशा आती रहें। और आप लोग उसको वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हमें सपोर्ट हासिल हो और हमें पता लगे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। और सब इससे बढ़ के जो है मैं सब आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, जो कमेंट्स में आप लोग मेरी फैमिली को और मेरे लिए दुआएं करते हैं। तो ये दुआओं का जो है ये असर है, मेरा चैनल बहुत जल्दी से ग्रोथ हो रहा है, ये सब आप लोगों का ही शुक्रगुजार हूँ मैं। तो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहें। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी कामयाबियाँ दे, जो भी जिस सेक्टर में भी काम करता है अल्लाह ताला उन सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है ईयरली प्रिडिक्शन 2022 का साल। तो 2022 का साल बुर्ज हूत वालों के लिए, पाइसिस वालों के लिए किस सेक्टर में कैसा रहेगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए 2022 का साल कैसा रहेगा, शादी की क्या पोजीशन बनने जा रही है आप लोगों के लिए, बिजनेस की वजह से आप लोगों के लिए क्या सिचुएशन बनने जा रही है आप लोगों के लिए, जॉब वालों के लिए 2022 का साल कैसा रहेगा, क्या आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग करना बेहतर रहेगा 2022 का साल, कौन सा सितारा आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स देगा और कौन से वक्त में आप लोगों को एहतियात करनी होगी। वैसे तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ एक ये इंसानी अंदाज़ों का इल्म है, सितारों का इल्म है, इससे आप लोग किसी की तकदीर वग़ैरह नहीं बदल सकते, इससे आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक आप लोग अगर इस इल्म को सही से अगर आप लोग करते हैं, तो आप लोग लोगों को अच्छे से अच्छा गाइड करें, उसमें आप लोग बताएँ लोगों को, जो लोग परेशान हैं, उन लोगों को किस उस हाल में कौन से सदक़ात करने चाहिए, कौन-सी पढ़ाइयाँ करनी चाहिए। हम लोगों का भी यही काम है, तो हम लोगों की छोटी-सी एक फ़ीस होती है, तो हम लोग भी यही काम करते हैं। तो अब लोग अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपने बारे में मालूमात ले सकते हैं। तो नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा होता है, अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, कोई 2022 के साल के बारे में पूछना चाह रहा है, कोई अपना बुर्ज भी पूछना चाह रहा है, या बहुत सारे लोग जो अपने बारे में पूछना, कोई छोटा एक सवाल करना चाहते हैं, जो भी है अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, तो वो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं चलूँ इन लोगों की थोड़ा-सा तज़किया कर लें, तो अगर मैं बात करूँ पाइसेस वालों के बारे में, तो ये आबी बुर्ज बनता है। इसका जो सितारा बनता है वो सितारा मुश्तरी, अच्छा बुर्ज कौस का भी और बुर्ज हूत का भी, सजिटेरियस और पाइसेस इन दोनों का जो सितारा बनता है, हाकिम सितारा बनता है, वो सितारा मुश्तरी बनता है। अगर खुशबख्ती का अगर हम इसका अदद की बात करें तो वो 7 अदद बनता है इन लोगों का। अगर मैं हुरूफ की बात करूँ तो दाल और चे, ये 2 वर्ड जो है वो इन लोगों के लिए खुशबख्ती के अदद बनते हैं। अगर हम रक़्म की बात करें, दिन की बात करें सॉरी, तो जुमेरात का दिन जो है वो इन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा बनता है। और अगर हम इनकी बीमारियों का बात करें तो
टखनों के दर्द का और घुटनों के दर्द का आप लोगों ने और इस चीज़ का ख्याल रखना है। निज़ाम हाज़मा का भी आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। इन चीज़ों का मतलब सेहत में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आँखों का भी आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। अगर मैं पेशे से बात करूं तो ड्रामा निगारी, शायरी और अदाकारी, मीडिया, नर्सिंग, फूड बिजनेस, होटल, फर्नीचर साजी, इन चीज़ों का जो काम आप लोग कर सकते हैं ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। और इसी मतलब पाइसेस वालों के बारे में तो कहा भी जाता है कि पाइसेस वाले जो लोग हैं वो एक फ़नकार किस्म के लोग होते हैं, आर्टिस्ट किस्म के लोग होते हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं यह काम आप लोगों के लिए करने के लिए बेहतर रहेंगे। इसमें आप लोग कामयाब भी होंगे। अगर आप लोग कोई अपना मकामात पे सेटल्ड होना चाह रहे हैं तो स्पेन और ऑस्ट्रेलिया, इटली, ये 3 जगहें जो हैं ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। यहाँ पे आप लोग कामयाब भी रहेंगे, यहाँ पे आप लोगों के हालात भी बेहतर रहेंगे और आप लोगों की यहाँ से परेशानियाँ भी इंशाल्लाह ताला दूर होंगी। यहाँ पे आप लोग अगर आप कोई अप्लाई भी करना चाहें तो ये 3 जगहें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, यहाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोग कामयाब होंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा एक और बात बताता चलूँ कि ये लोग एक बास औक़ात जो है वो अपने एहसास जुर्म का भी शिकार हो जाते हैं। ये लोग एहसास करने वाले बहुत होते हैं, लोगों का दूसरों का एहसास बहुत करते हैं, इंसानी तसव्वुरात का आगाज़ भी बहुत करते हैं और लोगों का ख़्याल रखने वाले बहुत होते हैं, हकीकत पसंद लोग होते हैं। अच्छा, ये लोग जो है ये लोग कह आप इनको ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग जो इबादत गाहों की जगहें होती हैं और खुशबू को पसंद करने वाले भी बहुत लोग होते हैं ये लोग। तो ये तो मैंने आप लोगों को खुशगवार और कामयाब ज़िंदगी भी गुजारते हैं पाइसेस वाले जो लोग होते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को एक तज़किया किया है, एक डिटेल थोड़ी-सी आप लोगों को मैंने दी है कि आप लोग अगर कोई किसी कंट्री आप लोग सेटल्ड होना चाहते हैं, आप लोग अगर शरीके कार बुर्ज आप लोगों को बताता चलूँ तो आप लोगों के लिए हमल, सौर, जद्दी और दिलू, ये जो आप लोगों के लिए हैं, ये आप लोग जो है वो एक आप लोगों के लिए शरीके कार बुर्ज बन सकता है। आप लोग खुशबख्त बुर्ज जो बनेगा वो आप लोगों का सरतान और अकरब बनेगा आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों की एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं आप लोगों को अगर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि इस साल जो है वो क्या चेंजेस होने जा रही हैं, कौन सा सितारा किस वक्त तब्दील होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी जो 2 इस साल आप लोगों के लिए जो चेंजेस होने जा रही हैं, सबसे बड़ी देखें, छोटे सितारे आते हैं, अपना फल देते हैं या वो चले जाते हैं, क्योंकि 2 जो बुर्ज आते हैं, एक सितारा ज़ुहल और सितारा मुश्तरी। ज़ुहल जो है एक घर में ट्रांजिट में 2.5 साल रहता है एक घर में। तो 2.5 साल के बाद 29 अप्रैल को 2022 एक्यूरियस में ट्रांजिट में आ जाएगा सोल। और सितारा मुश्तरी 13 अप्रैल 2022 को पाइसेस में आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये जो 2 सितारे हैं ये एक मेजर चेंजेस हैं इस साल में आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों को क्या फ्रूट देंगे, तो हम चलते हैं डिटेल की तरफ आप लोगों के लिए। अगर मैं डिटेल में आप लोगों की बात करूं सितारा मुश्तरी की, तो बहुत अच्छी पोजीशन बनने जा रही है सितारा मुश्तरी वालों के लिए 29 अप्रैल के बाद, क्योंकि सितारा मुश्तरी लगन का मालिक होके आप लोगों के लगन में आ जाएगा 11वें 12वें घर में तक। अगर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जायचे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक छठा, 8वां और 12वां घर, ये 3 घर जो हैं ये अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। तो 13 अप्रैल के बाद मुश्तरी 13 अप्रैल को जब अपनी पोजीशन तब्दील करके लगन का मालिक होके लगन में आ जाएगा, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। जो पाइसेस वाले लोग हैं उन लोगों को बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे और बहुत सारे आप लोगों को ख़ानदान की तरफ से भी आप लोगों को बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। जो लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं, प्राइवेट जॉब वालों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी। अच्छा, मैं सबसे पहले एक खुशखबरी आप लोगों को देता चलूँ, जो कारोबार करते हैं, कारोबारी लोगों के लिए जो है पाइसेस जो कारोबारी लोग हैं उन लोगों के लिए भी जो है अप्रैल के बाद एक बहुत अच्छी पोजीशन बनने जा रही है। कोई नया कारोबार आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आप लोगों को फ़वाइद हासिल होंगे। एक अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों का बनने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए 13 अप्रैल के बाद एक अच्छी पोजीशन बनने जा रही है जिससे आप लोगों को बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। मुश्तरी की फिर चौथी नज़र आप लोगों के
चौथे घर पे होगी जो कि रियल एस्टेट से मुतालिक ज़मीनी काम, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों का जो लोग काम करते हैं, स्कूल मदरसे जो लोग बनाना चाह रहे हैं या उसका जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो 13 अप्रैल के बाद आप लोग की ये सिचुएशन बन सकती है जिसमें आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी वगैरह भी आप लोग इसमें ख़रीद सकते हैं, जिससे आप लोगों को एक फ़ायदा होगा। घर में बड़ी गाड़ी भी आप लोगों के आ सकती है। आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी भी लेना चाह रहे हैं पाइसेस वाले, तो वो 13 अप्रैल के बाद आप लोग ले सकते हैं, जिसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हासिल होगा। और माँ की सेहत में भी आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। माँ की तरफ से अगर आप लोगों को विरासत वगैरह मिलने में कोई रुकावट वगैरह भी पैदा हो रही है, तो अप्रैल के बाद जो है इंशाल्लाह ताला उसमें रुकावट वगैरह ख़त्म हो जाएगी, जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छी पोजीशन बनाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद अगर हम बात करें तो 7वें घर पे भी नज़र होगी मुश्तरी की। 7वां घर भी इंशाल्लाह ताला मज़बूत होगा। लव लाइफ आप लोगों की अच्छी होगी। आर्टिस्ट वालों के लिए जो है वो ये साल बहुत अच्छा होने जा रहा है। आर्टिस्ट किस्म के जो मैंने आप लोगों को बताया, ड्रामा निगार होते हैं, फोटोग्राफ़र होते हैं, जो कैलीग्राफी करते हैं और जो लोग पेंटिंग्स करते हैं, उन लोगों के लिए जो स्पाइसेस वाले जो लोग हैं इंशाल्लाह ताला उसमें ये कामयाब होंगे। जॉब सेक्टर वालों को भी बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे इंशाल्लाह ताला। ये तो मैंने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर 10वां घर बहुत मजबूत होने जा रहा है। अच्छा, ज़ायचे में लगन, 10वां घर और 9वां घर, ये 3 घर जो हैं आप लोगों के खुशकिस्मती के भी घर होते हैं। तो 10वें घर का मालिक इंशाल्लाह ताला राजयोग बन जाएगा अप्रैल के बाद। एक मिसाल दी जाती है कि ज़ायचे में अगर आप लोगों के राजयोग हो, राजा वो ना भी हो तो लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है इंशाल्लाह ताला। तो 10वां घर जब मजबूत होगा तो कारोबार वालों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर से जो काम करता है उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल के बाद एक अच्छी पोजीशन बन जाएगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है। बाप के साथ अगर आप लोग कोई काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा वगैरह हासिल हो सकता है। उसमें भी आप लोगों को कोई अच्छी फाइनेंस की पोजीशन बन सकती है। फिर मंगल, अगर हम मंगल की बात करें तो इंशाल्लाह ताला शुरू के 6 महीने जो है वो शुरू के अगर हम बात करें कोई 3 महीने, मंगल जो है वो आप लोगों का बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। अगर मंगल की बात करें तो फाइनेंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की अच्छी रहेगी। आप लोगों का 9वें घर का मालिक भी बनता है मंगल, तो वो आप लोगों का अच्छा रहेगा। एक मई का महीना है जो मंगल आप लोगों का है वो आप लोगों का 12वें घर में होगा। इसमें आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है और आप लोगों ने या हई हो या कय्यूम हो या मालिक हो या कद्दूस हो, इन दोनों व्रत भी करने हैं आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला। मई के महीने के बाद मंगल फिर आप लोगों का लगन में आ जाएगा। जून में आप लोगों का दूसरे घर में रहेगा। जुलाई में आप लोगों के तीसरे घर में रहेगा। तो ऐसे अच्छे घरों में ही इंशाल्लाह ताला आप लोगों का मंगल भी रहेगा। तो पोजीशन बहुत अच्छी बनने जा रही है ओवरऑल ऑल सेक्टर्स में। अगर हम बात करें आप लोगों की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनेगी। पाइसेस वाले अगर स्टूडेंट्स हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला ये साल आप लोगों का एक ब्लेस्ड ईयर है। वैसे भी जो सितारा मुश्तरी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, एक ऑस्पिशियस स्टार है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे देता है, बहुत सारे आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बूस्ट करता है, एनर्जी आप लोगों की डबल करता है। फिर आप लोगों का तो लगन में आ जाएगा। आप सोचें, आप लोगों का तो बुर्ज का मालिक भी ये सितारा मुश्तरी, तो आप लोगों को ज़मीन में जो सब्ज़ी उगती है और ज़मीन से जो चीज़ें निकलती हैं इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। रियल एस्टेट्स वालों को ज़रूर फ़ायदा होगा। कारोबारी लोगों को इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन सैटर्न आप लोगों का 12वें घर में आएगा, ये मैं आपको बताता चलूँ। सैटर्न आप लोगों का एक कमज़ोर पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपने नीलम पहनना है। नीलम पहनना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और या फ़त्ताहु या रज़ाक़ु, 313 मरतबा आप लोगों ने इसका व्रत करना है और नीलम आप लोगों ने पहनना है और हफ्ता और मंगल वाले दिन आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है इंशाल्लाह ताला। ये आप लोगों के लिए जो मैंने आपको एक रेमेडी बताई है, इसको सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला, जो आप लोगों की एक मजबूत पोजीशन बनेगी इससे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रैवल एंड टूरिज़्म वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा और इमिग्रेशन वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अप्रैल के महीने के बाद आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों की एक अच्छी पोजीशन बनने जा रही है, क्योंकि ये 2 मेजर चेंजेस जो हैं वो तमाम बुर्ज वालों के लिए ही एक अच्छी पोजीशन बनाने जा रहे हैं। तो कोई और एस्ट्रोलॉजर अगर आपको बोले तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम बुर्ज वाले, बहुत सारे बुर्ज वालों के लिए जो है वो इंशाल्लाह ताला
एक अच्छा चेंज होने जा रहा है। आप 2022 का साल एक सक्सेस ईयर कह सकते हैं आप लोग। अप्रैल के महीने के बाद एक अच्छा साल कह सकते हैं आप लोग, एक ब्लेस्ड टाइम कह सकते हैं आप लोगों के लिए। तो मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला आप सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस से बात कर रहे हैं, लव लाइफ या मैरिज लाइफ की बात करें, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ रहेंगी और बहुत सारी आसानियाँ होंगी और परेशानियाँ दूर होंगी। शादियाँ भी, जो अगर आप लोगों बुर्ज हूत वालों की कोई शादियों में रुकावटें, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों की जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएंगी। 26 जनवरी को, सॉरी, जो वीनस अपनी रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर रहा है, वो भी एक मेजर, एक पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। जो लोग परेशान हैं, जिनके कामों में रुकावटें हैं, 26 जनवरी के बाद इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको, ये तो मैंने आप लोगों को एक ओवरऑल, आप लोगों को एक मेजर आप लोगों को बता दिया है। तो जहां आप लोगों ने ख्याल रखना है, तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक 14 जनवरी को आ रही है, जो कि 4 फरवरी तक रहेगी। तो इसमें आप लोगों ने अपना बड़ा ख्याल रखना है। हरी चीज़ का सदका करना है, या अली हो या अजीमों का विर्द करना है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन 9 मई को आ रही है, जो कि 1 जून तक रहेगी। और जो थर्ड मरकरी की रेट्रोग्रेशन है वो 9 सितंबर को आ रही है, और 2 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला ख़त्म होगी। इसका मैंने आप लोगों को इलाज बताया है कि हरी चीज़ का सदका आप लोगों ने बुध वाले दिन करना है, और या अली हो या अजीमों का विर्द करना है, जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छा साइन रहेगा और एक पॉजिटिव साइन होगा। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए 2022 के साल में, और आप लोगों के लिए कामयाब साल रहे आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह ताला अप्रैल के महीने के बाद आप लोगों के लिए बहुत सारी कामयाबियाँ हैं पाइसेस वालों के लिए। कोई बड़े आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकते हैं, जो अपना काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, इन चीज़ों का काम करते हैं। बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए भी, जो जॉब वगैरह करते हैं बैंक्स में, इंशाल्लाह ताला उनका भी कोई प्रमोशन वगैरह हो सकता है। पाइसेस वालों के लिए जो मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी, जिनकी अभी नई नई शादियां हुई हैं, तो वो ट्रैवलिंग वगैरह भी कर सकते हैं 2022 के साल में। और एक अच्छी खुश मिजाजी आप लोगों की अपने पार्टनर के साथ बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहता है, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप लोग अपना जायचा भी बनवा सकते हैं, हमसे अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, अपने परेशानियों के हल जान सकते हैं आप लोग। और अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। स्टोन्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास, लैब टेस्टेड जो ओरिजिनल स्टोन्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो स्क्रीन पर जो हमारा नंबर चल रहा है, तो वो ज़रूर उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह ताला जो हमारी वीकली और हमारी मंथली वीडियोस आया करेंगी, उसमें तमाम आप लोगों को गाइडलाइन दी जाएगी। उसमें तमाम आपको गाइडेंस दी जाएगी कि आप लोगों के लिए वीक कैसा रहेगा, महीना कैसा रहेगा। स्पेशल इवेंट्स भी वीडियो आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया करेंगे। चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिसको अपना बुर्ज नहीं मालूम, असेंडेंट नहीं मालूम, तो वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देके अपना असेंडेंट भी मालूम कर सकता है और अपना बुर्ज भी मालूम कर सकता है। तो मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। अगले वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह ताला हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।